व्यास का समीकरण क्यों बोला है कि वृत्त का केंद्र जिस रेखा पर भी होगा वो वृत्त का व्यास होगा। भाई व्यास किसको बोलते हैं? जो केंद्र से होकर जाए, है ना। तो ये वृत्त के व्यास का समीकरण है। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो ऐसा बनेगा, जैसे दो तो ये बिंदु आ गए ए और बी, ठीक है। और ए है 4,1 और बी है 6,5 और ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। इसका मतलब ये व्यास का समीकरण कहलाएगी, ठीक है। वृत्त का केंद्र अपन क्या मानते हैं? सी एच के मानते हैं, है ना। तो तुम लोगों को वृत्त की परिभाषा बताई थी कि वृत्त के केंद्र से परिधि का हर बिंदु समान दूरी पर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे परिभाषा से। क्या है परिभाषा? हाँ, h-4 का वर्ग k-1 का वर्ग बराबर r वर्ग, ठीक है। तथा ऐसे ही दूसरा बिंदु ले लो, h-6 का वर्ग k-5 का वर्ग बराबर r वर्ग। जी कहां से लिखा है अपने? दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, ठीक है। अब समझ, माने सी मतलब BC दूरी भी त्रिज्या के बराबर है, AC दूरी भी त्रिज्या के बराबर है। तो दूरी का सूत्र ऐसे ही लगाते हैं ना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। क्लियर। अब अपन समीक और चल अब लिखेंगे वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कितना माना है अपन ने? वृत्त का केंद्र माना सर H मतलब C H K दी गई रेखा, हाँ दी गई रेखा 4x घन y बराबर 16 पर स्थित है। तो ऐसे ही लिखा ना सवाल, वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है, ऐसे ही लिखा है उन्होंने। तो स्थित का मतलब ये है कि H के इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। संतुष्ट का मतलब कैसे होता है? इसका मान x की जगह क्या रख दें? h, y की जगह क्या रख दें? k बराबर 16। समीकरण नंबर 2। ऐसा करो, एक इसको दे दो, दो इसको दे दो, तीन इसको। सुनते जाओ, अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। दिक्कत है किसी को? भाई अपन ने अभी तो सीधा सीधा क्या लगाया है? अभी तो दूरी AC की भी दूरी त्रिज्या के बराबर की है, BC की दूरी भी त्रिज्या के बराबर की है। वर्गमूल नहीं लगाया इसलिए इधर वर्ग लगा दिया, ठीक है। वर्गमूल होता है दूरी में, तो वर्गमूल हटा के उसका वर्ग कर दिया। अब अपना केंद्र ये दी गई रेखा पर स्थित है, तो x की जगह h रख दिया, y की जगह क्या रख दिया? k। इसको बोलते हैं संतुष्ट करना, ठीक है। अब एक समीकरण h और k की ऐसी और मिल जाए तो अपन उनको विलोपन विधि से हल करके h और k का मान निकालेंगे, केंद्र पता चल जाएगा। मतलब वृत्त के हर सवाल में समीकरण तुम जब ही निकाल पाओगे जब केंद्र और त्रिज्या पता चल जाए। तो केंद्र कैसे निकलेगा? जब h और k के मान आ जाएंगे, है ना। और जब h और k का मान आ जाएगा तो अपन यहाँ पे h का मान k का मान रख देंगे तो त्रिज्या ही पता चल जाएगी। और वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता चलते ही वृत्त का समीकरण निकल जाएगा फिर तो कल वाले तरीके से, ठीक है। चलो अब लिखें समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान से सुनना, समीकरण 1 और 2 में RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी क्या नहीं? तो लिख दो h-4 का वर्ग प्लस k-1 का होल स्क्वायर बराबर h-6 का होल वर्ग k-5 का होल वर्ग, बस बराबर दोनों काय के बराबर है? r वर्ग के, है ना। हालांकि इसे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? दोनों समीकरण r वर्ग के बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे उनकी। चलो अब ध्यान से सुनना, इसका होल वर्ग खोल लेते हो a प्लस बी के a माइनस बोलो राहुल
ए का वन ऐसा मत बोल, एक बार मान बताए। एच का वन हाँ प्लस 16 का वन 16 सर हाँ और प्लस 8h प्लस का आएगा माइनस नहीं आएगा, माइनस 8h आएगा। क्यों? समीकरण अपने अनुसार तुम ओपन कर लेना, इसके वर्ग मैं डायरेक्ट समीकरण लिख रहा हूँ जी वाला। देखो ऐसा, अब ध्यान से सुनना, कितना माइंड लगाना पड़ता है उसमें। ठीक है, अब सुनो जी, एच वर्ग और के वर्ग, एच वर्ग के वर्ग तो दोनों तरफ के कटेंगे भाई। एच वर्ग यहाँ पे भी आएगा, के वर्ग आएगा, एच वर्ग यहाँ पे भी आएगा, के वर्ग आएगा, वो तो कटेंगे दोनों। ठीक है, इधर क्या आएगा माइनस का 8h माइनस के 16 और जी कितने आएंगे माइनस के 12h, 2 भी करेंगे तो आएगा। आयो सर। ठीक है, तो मैं 4h लिख दूं क्या डायरेक्ट होता? इतना सोच लो तो फिर डायरेक्ट करें। तो करते हम सही है हैं? अपने आप करना है। ठीक है, अब सुनो, अब तुम लोग इसको डिटेल करना, इतना ही आएगा क्या नहीं। हाँ अब आ जाओ इधर, इधर -2 की और इधर -10 की, तो इधर आ जाएंगे +8। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, ये आएगा 6 36 और 25। 36 और 25 कितने हुए? 6 5 11 है, 3 तो 61। 61 में से कितना घटाना है? 17। तो 11 में से 7 गए 4 और 6 में से 2 गए 44 बराबर 44। क्यों? इसमें 4 का भाग और लगा दो तो ये h प्लस का 2k और 11, समीकरण नंबर बन गया 4। ठीक है, और अब अपन समीकरण तीनों 4 को हल कर लेंगे। ठीक है, या इतना ही बना रहा हूँ, हटाओ इसको, समीकरण 4 इतना ही छोड़ो। क्यों कर दिया इतना ही? अरे एच और एच डायरेक्ट कर रहा है, क्या भाग लगाए, मतलब भाग लगा फिर गुणा करो। तो समीकरण 3 में से 4 घटा दो, समीकरण 3 में से 4 को घटा दो 7 के बराबर। हाँ शाबाश, माइनस के 7 के और 16 में से 44 जाएंगे तो माइनस के 14 में से 6 गए तो 8 और 4 में से 2 गए तो 2, 28। तो के बराबर आ गया 4। के का मान 4 यहाँ रख दो, तो 16 में से 4 गए तो कितने बचे? 12। तो h आ जाएगा 3 आ गया। देखो h का मान 3 रखा तो 3 - 4 मान 1 बचा, 1 का वर्ग 1 और 4 में से 1 गए 3, 3 का वर्ग 9, 9 1 10, 8 वर्ग बराबर 10, तो 8 बराबर √10। अब आ गया तो x - 3 का वर्ग y - 4 का वर्ग बराबर √10 का वर्ग माने 10। तो ये आ जाएगा x वर्ग y वर्ग माइनस के 6x और माइनस के 8y और 3 3 9 4 4 16 25 15 बचे। अब आगे समझो, इसी को गलत करने उल्टे होते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। 3 और 4 की जगह 4 3 लिख देगी पूरा। अरे किधर भी ले जाओ, चलो जैसे हम इधर हल करना, चलो पूरा डिटेल करें। ठीक है, तो ये कितना आएगा h वर्ग और माइनस के 4h है ना, और प्लस का 4 और प्लस का k वर्ग और ये 3 तरफ 9 माइनस का 6k। क्यों? ठीक है, और इधर आएगा h वर्ग प्लस के 2h और प्लस के 1 और k वर्ग और माइनस का 2k और प्लस का 1। ठीक है, h वर्ग और k वर्ग तो कट ही जाता है। अब बताओ कैसे ले गए, कहाँ ले गए बताओ, कहाँ ले गए बताओ? 2h इधर की साइड में, तो ठीक है, तो माइनस के 4h और माइनस के 2h और बोलो माइनस के 6k और इधर लाए तो प्लस के 2k और इधर हाँ बराबर में कितने? -13 + 2। हाँ 9 4 13 मतलब 2 - 13 ये आएंगे। ठीक है, अब सुनो, ये माइनस के 6h हुए और ये माइनस के कितने 4k और माइनस के 11 जी समीकरण। ठीक है, अब इसमें सुनो, अगर माइनस का भाग लगा दे तो भैया ये बताओ जाए ऐसे नहीं लिख सकती क्या? जी लिख अब समीकरण 3 और 4 को हल करके h और k का मान बताओ क्या क्या आ रहा है? k का मान दूसरा 55/22 है। अब जो भी है
10th क्लास की विधि लगा दो, कोई सी भी, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, कोई सी भी लगा दो। समीकरण A3 में 6 का गुणा कर, समीकरण 3 में काहे तो H और H कट जाएंगे। ये समीकरण बदल ही नहीं है। माइनस के सर के बराबर तो माइनस के 55/22 और h बराबर 4/2। 11 से काट देना भाई, सर 11 से करें। काटेंगे सर नहीं। सही है 5/2 ये बराबर 5/2 और सर h बराबर 407। x बराबर कितना? h बराबर h बराबर कितना? 407। 407 ना। चल रे तो कितने आ गए? केंद्र कितना आ गया? सर एच का मान 7 तुम्हारा बिल्कुल ये लगा। हाँ, h का मान कितना आया? सर तो h को निकालो। निकालो। आई बोला लेकिन देखो तो शरीर का आनंद आता है। आया हो। 7/2 आ रहा है। h का मान 7/2 और k का मान ये हो गई माइनस के 5/2। 5/2। क्या का सही लग रहा है? 5/2 सर अब जैसे के मान को समीकरण 3 बराबर है के मान को समीकरण यही है संख्याओं का जादू, गणित में जाके फेंक देता है। हैं? मतलब कितना ही माइंड तेज हो, इसमें जरा सी भी लापरवाही करी तो अब देखा नहीं है, चौके का मान रखने में लापरवाही कर दी, उल्टा माइंड नहीं लगा तो उल्टा हो गया। ऐसे ही h बराबर कितना और k बराबर माइनस के माइनस के। चलो अब देख, 7/2। बस अब मैं हल कर रहा हूँ। देखो केंद्र आ गया, अब त्रिज्या कहां से निकालोगे? जैसे दूरी वाले सूत्र। समीकरण 1 में रखो h और k का मान, फिर त्रिज्या निकालो। समीकरण 1 में हाँ अब देख रहा हूँ, तुम लोग साथ साथ में करते जाओ। केंद्र आ गया, केंद्र h और k का मान समीकरण 1 में रख दो तो त्रिज्या आ जाएगी। r स्क्वायर सर 50 आ। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। तो बस अब लिख दो
उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h का मान कितना 7/2 और k का मान -5/2 5/2 और त्रिज्या कितनी r वर्ग बराबर 50 मतलब r वर्ग बराबर 50 तो r बराबर √50। ठीक है, तो देखते हैं वृत्त का समीकरण सही आता है क्या। तो x - 7/2 का वर्ग y धन 5/2 का वर्ग बराबर 50 आ जाएगा जी। इसका वर्ग खोलेंगे तो x वर्ग और माइनस के 7x और प्लस के 7 49/4 y वर्ग धन के 5y और 25/4 बराबर 50। तो ये आ जाएगा x वर्ग धन y वर्ग माइनस के 7x धन के 5y है ना, और 50 में से जी घटा दो। 49 और 25 कितने हुए? 49 और 25 49 और 25 74, तो 74/4। ठीक है, और 2 से काट दो, 2 3 4 और 2 से 2 3 6 2 7 14, तो 50 दूनी 100, 100 में से गड़बड़ा ये 50 नहीं आएगा माइनस। अब मेरे को हल्का करना, चलो हाँ अब देखो मैं कर रहा हूँ। अब सुनो, अब जिनको हल करना नहीं आ रहा वो देख लो नेक्स्ट डिटेल में। हाँ सुनो, समीकरण 3 व 4 को विलोपन नहीं, ठीक है। विलोपन का मतलब इसमें कितने का गुणा कर दिया? 6h 6 × 18 की और 66 बराबर 0। और जी कहाँ है समीकरण दूसरी? 6h प्लस का 4k माइनस 11 बराबर 0। तो जे ऋण और जे धन जे कट गए। माइनस के 18 4 22 के और जे हो गए धन के कितने? 55। हाँ धन के 55। तो k बराबर आ गया 55/22 माने 5/2। माइनस के सर, माइनस के क्यों आएंगे सर 22 माइनस का नहीं होगा सर। 22 ये ऋण की संख्या है, ऋण के बचेंगे तो माइनस के 5/2। क्यों देखो उधर ये ऋण के 55 हो जाएंगे, उधर जाके धन के 55 हो जाएंगे, ऋण के 22 का भाग लग जाएगा तो k बराबर ऋण 5/2। फिर k का मान समीकरण काय में रख दो? 3 में रख दो। तो ये आ जाएगा h बराबर 11 धन 3 और k का मान -5/2। ठीक है, तो ऐसा करो 2 का गुणा कर दो या ऐसा करो यही एलसीएम ले लो। 11 दूनी 22, 22 में से 15 गए तो 7/2। तो अब केंद्र आ गया अपना कितना? माइनस मतलब 7/2 और माइनस के 5/2। तो पहले h का मान और फिर k का मान। अब आएगा, अब निकालते हैं केंद्र त्रिज्या। त्रिज्या के लिए हाँ जी मान का में रख दो समीकरण 1 में। तो 7/2 माइनस 2 लिख दो समीकरण 1। हाँ 7/2 माइनस 2 का वर्ग और k का मान -5/2 माइनस 3 का वर्ग बराबर। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी तो 3/2 बचे। क्यों 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए तो 3, 3/2 का मतलब हो गया 9/4 और ये आ गया 2 3 6 6 5 11 121/4। तो ये हो गया 130/4 और 2 से काटना है तो काट दो। 130 के आधे कितने हो जाएंगे? 130 क्या 65/2। हमें कौन है पता और कौन है पता है? आर वर्ग। ठीक है, तो जी केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई इसकी √65/2। अब निकालेंगे वृत्त का समीकरण। जो इतना उतारना है तो उतारू, नहीं तो रब कर रहा हूं इतना जी वाला तो हटाना विलोपन विधि वाला। अरे ये h और k का मान जी लिख तो दिया त्रिज्या के लिए समीकरण 1।
अब लिखेंगे अब उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 7/2 और ऋण 5/2 तथा त्रिज्या r बराबर √65/2। तो मानक समीकरण, मानक बोलते हैं इसको, मानक समीकरण x माइनस h का होल वर्ग समीकरण क्या करना है? हाँ y माइनस k का होल वर्ग बराबर r वर्ग। तो x माइनस 7/2 का वर्ग माइनस के y प्लस 5/2 हो जाएगा और r वर्ग माने 65/2 दो का वर्ग। ठीक है, होल वर्ग में। हाँ तो x वर्ग माइनस के 7x और आ जाएंगे 7 7 49/4, y वर्ग धन के 5y 25/4 बराबर 65/2। ठीक है, पूरे समीकरण में 4 का गुणा कर दो, क्यों सर? या ऐसा करो x वर्ग माइनस के 7x धन के 5y संख्या संख्या एक तरफ बनो 65/2 और माइनस हो जाए 74/4। ठीक है, x वर्ग माइनस के 7x धन के 5y, ये दो कहाँ कट गए? वो 2a भी करेंगे तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? y वर्ग हाँ x वर्ग धन y वर्ग। ठीक है, और बस अब इसको हल करें तो ये आ गया उत्तर। अब उत्तर लिख रहे हैं बस, x वर्ग धन y वर्ग माइनस के 7x धन के 5y, ये आ जाएगा 65 दूनी कितना 130। 130 में से 74 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 130 में 74 जाएंगे तो 130 में से 70 घटा दो, सो 130 में 70 घटाए तो 60 बचेंगे और 4 और घटा दो 56 हैं 56 56 नहीं 56 केवल 56 और 4 से कट रहा है ना, 4 एकम 4 4 चौक, तो बस ये है उत्तर। x वर्ग धन y वर्ग माइनस 7x धन y ऋण 14 बराबर। बताओ उत्तर इतना छोटा है तो पूरी दम निकाल दी जाएगी कैलकुलेशन निकाले। ये बटे बटे की